हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम प्रतिदिन की तरह एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो हमारी इस प्रकार की है कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन ऐसी ही वीडियो लेकर के आते हैं जिनसे आप लोगों को एक नई सीख मिल सके। कहानी है प्रेम और परमात्मा। अब देखिए लोगों, इस कहानी में बताया जाएगा प्रेम और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या है क्या नहीं है। कहानी इस प्रकार है। संतों की उपदेश देने की रीति रिवाज नीति भी एक अनूठी ही होती है। कई संत अपने पास आने वाले से हर बार प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन देते हैं। आचार्य रामार्जुनाचार्य एक महान संत एवं सांप्रदायिक धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति रिवाज वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे अपना शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामार्जुनाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनाऊं, क्यों बनना है तुझे शिष्य? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामार्जुनाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र सा भी स्नेह नहीं आता है। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या मायाजाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है, तुझे तो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता हूँ। युवक ये सुन स्तंभ हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीत नहीं की है, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे मेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह और प्रेम नहीं किया, मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता हूँ। थोड़ा सा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुँचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वटवृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना ही चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वटवृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया, किसी से स्नेह नहीं किया है, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को एक नई सीख मिली होगी कि जिसमें अगर अपने परिवार, अपने भाई बहन और अपने रिश्तेदारों के प्रति प्रेम नहीं है, वो परमात्मा के साथ प्रेम कैसे जोड़ सकता है? और जब वो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं जोड़ सकता है तो क्या कर सकता है? भाई बहन के प्यार स्नेह को नहीं प्राप्त कर सकता है तो परमात्मा के प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकता है? परमात्मा के इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, और जिसने इस परमात्मा के प्रेम को पा लिया, वो संसार में सब कुछ है उसके पास। कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं है, उसे ईश्वर से प्रेम भाव कभी नहीं हो सकता है। कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता है। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए है तो अपने धर्म, कर्तव्यों एवं उत्तम रीति रिवाज का पालन करना होगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।